नमस्कार। राजस्थानी समाचार माए था को घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी रो राष्ट्रपति भवन में कर्यो गयो औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर शेख रे बीच आयोजित बैठक में द्विपक्षीय संबंधा माथे करी जावेली चर्चा। उदयपुर में द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 करे जा रहा है आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई राज्य रा जल मंत्री ले रहा है हिस्सा। ज्ञानेश कुमार वेहला देश रा अगला मुख्य चुनाव आयुक्त। आज रिटायर वेरिया है वर्तमान CEC राजीव कुमार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 9 बरस वया पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में योजना री करी ही शुरुआत। और प्रदेश में दिन और रात रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु जयपुर और आरे सारे रा क्षेत्रा में वही हल्की बिरखा। और अब नजर डाला खबरा में विस्तार सु। कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी रो 2 दिवसीय भारत री यात्रा माते है। कतर अमीर रो आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत करियो गयो। इन दौरान कतर अमीर शेख और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपरा मंत्रियां और प्रतिनिधि मंडल सु एक दूसरा रो परिचय कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर शेख रे बीचे नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक आयोजित करी जा रही है, जिनमें द्विपक्षीय संबंधा माथे चर्चा करी जावेली। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद कतर के आमिर शेख और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने देश के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। अल सानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कल शाम हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। कतर के आमिर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वो मार्च 2015 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय की ओर से उम्मीद जताई गई है कि कतर के आमिर की यात्रा दोनों देशों की बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी। कतर के आमिर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारिक नेता शामिल हैं। भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कतर में रह रहा भारतीय समुदाय उस देश में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और कतर की प्रगति और विकास में इसके सकारात्मक योगदान की सराहना की जा रही है। तो भारत कतर की दोस्ती दशकों पुरानी है और प्रधानमंत्री ने कल एयरपोर्ट पर खुद अगवानी की। देश में जल प्रबंधन और संरक्षण खातर उदयपुर में द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 आयोजित करे जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, त्रिपुरा मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत न्यारा न्यारा राज्य रा जल मंत्री हिस्सा ले रहा है। सम्मेलन में जल संकट और बिरखा रा पाणरो संचन ले चर्चा भी करी जा रही है। देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त रा नाम रो ऐलान वे गयो है। ज्ञानेश कुमार नया मुख्य चुनाव आयुक्त वेला वे राजीव कुमार री जगह लेवेला, जो इन पद सु आज रिटायर वेरिया है। ज्ञानेश कुमार काल आपरो पदभार संभालेला। वे संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव भी रह चुकिया है। वटे ही डॉक्टर विवेक जोशी ने नयो चुनाव आयुक्त बनायो गयो है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा कार्यकाल रा दूसरा बजट ने लेर बालोतरा रा निवासी उम्मीद जताई है कि बालोतरा ने कई सौगाता मिल सके है। जठे एक और युवा कौशल विकास ने बढ़ावो देवारी बात कही है, वटे ही उद्यमी कपड़ा उद्योग खातिर कई योजना और घोषणा करवारी उम्मीद जताई है। बालोतरा जिले में ही विशेष करके पचवदरा तहसील के अंदर जो हमें आशा है आने वाले समय के अंदर हमारे जो पानी की मूल समस्या है हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे विधायक महोदय भी इस पर आशान्वित है कि नर्मदा का पानी है और राजस्थान का कैनाल का पानी है, दोनों पानी बालोतरा के क्षेत्र की जनता को मिले, जिससे जो टेल पर पानी में जो समस्या है वो निस्तारण हो सके। दूसरी हमारी जो मांग है प्राथमिकता के तौर पर जिस तरह से पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, तो हमें आशा है कि आम जनता के हित में छोटी छोटी इकाइयों का गठन होगा, पंचायत समितियों का विस्तार होगा और सबसे बड़ी बात है हमारे जसोल पचवदरा की जो नगरपालिका की मांग है वो भी हमें लग रहा है कि इस बार पूर्ति होगी। बालोतरा जिला जो अभी नया जिला बना है और रिफाइनरी भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इसके लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा यहाँ पे बालोतरा जिले के की जाए, ताकि यहाँ विकास के चार चांद लगे, विकास में नए पंख लगे विकास के, और अच्छा बालोतरा जिला नया जो जिला बना है उसका बहुत अच्छा विकास हो। सबसे पहले गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं वो ग्रेजुएट होके बैठे हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। इस वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और लोगों को जिससे मतलब अगर फ्री ट्रेनिंग देंगे स्किल्स के बारे में तो उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के मार्फत उन्होंने अच्छे संभावनाओं को विकसित किया है। उसके तहत बालोतरा के अंदर देखा जाए तो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है और टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। यहाँ की जो पॉल्यूशन की छोटी सी समस्या है उसके समाधान को लेकर राजस्थान सरकार एक अच्छी सी योजना बनाकर इस समस्या का पूर्ण निवारण दे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज 9 बरस पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में इन योजना की शुरुआत करी है। ये योजना फसला ने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाला नुकसान सु रक्षा कवच प्रदान करे है। इन जरिए किसानारी आय ने स्थिर बनावारो काम भी करो जा रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देती है। न केवल वो सुरक्षा बल्कि किसानों की आय को भी स्थिर बनाती है और उनकी नई पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। और कैसे उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है और मकसद क्या है इस योजना का कि जो ओलावृष्टि है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, ये तमाम जो अप्रत्याशित कैलामिटीज होती हैं प्राकृतिक, उनसे बचाती है। साथ ही बारिश, बीमारी और जो कीटों की वजह से कई हमले होते हैं उनसे भी फसल को अगर क्षति पहुंचती है तो ये तमाम जो किसान हैं उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इस योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जनवरी 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट तोहफा दिया कि इस योजना के कुल बजट में भी बढ़ोतरी की और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी भी दी गई है। किसान राष्ट्र का अन्नदाता और अगर वो मुस्कुराता है तो जो खाना हम खाते हैं अपनी प्लेट में उसके लिए उसे धन्यवाद है। और किस तरह से ये योजना जब हम उत्पादकता को बढ़ाने की बात करते हैं, वित्तीय सुरक्षा को प्रदान करने की बात करते हैं, वो उसने किसानों को दी है। डीडवाना कुचामन जिला री एक सामाजिक संस्था 12 साल पहले परिवार सु बिछड़ा एक व्यक्ति ने दोबारा परिवार सु मिलायो है। दिल्ली राम मानसिक विमंदित श्रीचंद यादव गुमर नागौर पुग्या ज्याने सामाजिक संस्था परिवार ताई पुगावारो काम करियो है। पेश है डीडवाना कुचामन सु एक रिपोर्ट। करीब 12 साल पहले दिल्ली के श्रीचंद यादव अपने परिवार से बिछड़ गए थे। वे मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। परिवार से बिछड़ने के बाद उनके परिवार ने देश के कोने-कोने में उनकी तलाश की। श्रीचंद भटकते भटकते नागौर के कटौती गांव पहुंच गए। गांव में वे एक दुकानदार राजूराम मेघवाल और समाज सेवी जीवन राम के संपर्क में आए।
करीब 6 महीने पहले डीडवाना कुचामन जिले की सामाजिक संस्था के रवि कुमार ने श्रीचंद के परिवार को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार रवि कुमार उनकी टीम की कोशिश रंग लाई और श्रीचंद के परिवार के बारे में जानकारी मिली। हमीरपुर लखनऊ के पुलिस थाना से इनके परिवार का स्थायी पता और नंबर मिलने के बाद श्रीचंद के परिवार से संस्था के सदस्यों ने संपर्क किया। हमारे पास 12 साल रहने के बाद में आप संस्था में लाए इनको और इनके परिवार वाले मिल गए और बहुत ही अच्छा व्यवहारिक आदमी था, हर तरह से है जो बहुत अच्छी तरह से बात करता था। लेकिन हम बार बार पूछते थे कि आपका गांव, और तो बार बार है जो बताते नहीं थे, कभी कुछ कहते रहते थे। हम तो हमारे गांव का ही सदस्य समझते थे इसको। श्रीचंद के परिवार को जैसे ही उनके डीडवाना में होने की सूचना मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 12 साल के बाद जब परिवार मिला तो हर किसी की आंख नम थी। पत्नी भगवान का शुक्र अदा कर रही थी तो बच्चे संस्था का धन्यवाद दे रहे थे। बेटी उर्मिला का कहना है कि सितंबर 2013 में हमीरपुर थाना में इनकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। अब पिताजी के मिलने के बाद उनके लिए यह पल जीवन का सबसे उत्सुकता और उमंगों भरा है। बहुत खुशी हुई है कि हमने तो उम्मीद ही हम छोड़ दिए थे पूरा कि हमें नहीं मिलेंगे कभी। मेरे पापा का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, यही बहुत है। हमने आज देख भी लिया कि बहुत अच्छे से, घर से ज्यादा मेंटेन अच्छा। 12 साल से लापता था जी, हमने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। हमने पुलिस में FIR भी कर रखी थी। इसके जरिए हमें गाँव फोन आया प्रधान के पास कि वहाँ तुम्हारे पिताजी है और ऐसी बात है, वहाँ से उनको ले जाइए। संस्था ने श्रीचंद को अपने बिछड़े परिवार से मिलाया और उनकी इस मुहिम में डीडवाना पुलिस का विशेष सहयोग रहा। संस्था ने श्रीचंद को परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जहां से वे खुशी खुशी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी है। प्रदेश में एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासू आज जयपुर और आरे सारे क्षेत्र में हल्की बिरखा वही वही दूसरा लालसोट में 3 मिलीमीटर बिरखा रिकॉर्ड करेगी। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी विक्षोभ असर सु आज झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, अलवर और करौली में हल्की बिरखा होबारी संभावना है। लाल रात 24 घंटा के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो, वही अलवर में 12.2 न्यूनतम तापमान दर्ज करे गयो। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी रो राष्ट्रपति भवन में करे गयो औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर शेख रे बीचे आयोजित बैठक में द्विपक्षीय संबंध में करी जावेली चर्चा। उदयपुर में द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 करे जा रहे हुए आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई राज्य जल मंत्री ले रहा है हिस्सा। गणेश कुमार वेला देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त, आज रिटायर वे रहा है वर्तमान CEC राजीव कुमार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 9 बरस वया पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में योजना री करी ही शुरुआत। और प्रदेश में दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासू जयपुर और आरे सारे क्षेत्र में वही हर की बिलखा। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अतरो ही थे। देखते रहो DD राजस्थान। नमस्कार।